सावन में लग गई आके दिल मेरा कैसे सारे स्वागत है कंपनी सीरीज के मिलने वाले सभी को। पहली बात समझा तो पिछली वीडियो में डिसलाइक किस बात के मारे हैं यार सारे डिसलाइक मारो या सारे लाइक मारो। मैं डिसलाइक किस बेस पे कि मैंने अपनी परसेंटाइल लिखा थी, इस बेस पे कि मैं ग्रेजुएशन जैसा ग्रेजुएशन वाला दिखता और कैट दे दिया तो ग्रेजुएशन में लोग कैट नहीं देते क्या। दूसरी बात और तीसरी बात कि गाना खराब लग रहा है क्या मेरा, कि गाना तो मैं गाऊंगा ही तो फिर मुझे बता दो कि आप किस बेस से डिसलाइक मार रहे हो ताकि मैं आपकी डिसलाइक की पावर को घटा सकूं या बढ़ा सकूं, ठीक है ना। फ्लक्चुएशन अपने हाथ में होनी चाहिए हमेशा, शेयर मार्केट की हो या डिसलाइक लाइक की। सो हम बात करते हैं आज स्नैप के एग्ज़ाम की। आज स्नैप बोल रहा हूँ जैट के एग्ज़ाम की। तो जैट का एग्ज़ाम था आज 9:30 से 12:30 बजे। मैं अराउंड 9 बजे के करीब पहुँच गया था। कुछ नहीं करना था, बस आपको फॉर्म लेके जाना था और फोटो चिपका के अपने और कुछ नहीं, मतलब पीछे सेट डेकोरेशन फॉर्म था कि मुझे कोई खांसी वांसी नहीं है, ये साइन, ये मेरी जेड आईडी एंड दैट्स इट। फोटो चिपकाओ, उसके ऊपर साइन। फॉर्म पे साइन तो मांगे थे उसमें, हाँ फॉर्म पे साइन थे बस, कुछ ज़्यादा नहीं था उसमें कुछ लेके जाने वाला, बस एक फॉर्म ले दो, आईडी कार्ड ले जाओ। अब हम बात करें एग्ज़ाम की तो एग्ज़ाम की बात है कि 9:30 बजे शुरू होता है पेपर, इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। तो मैंने एक्सपेक्ट किए थे चार मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और पोएम आएंगी। पोएम तो एक ही आई पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आगे जाके 5 या 6 आई है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पर कोई छोटी थी कोई बड़ी थी, पर उसके वजह से 5-6 आ गई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है जी। और वो सिंगल वाले नहीं आए कि एक पैसेज है इसका समरी बताओ, शॉर्ट समरीज, वो नहीं आई। पैरा जंबल्स भी 2 के क्वेश्चन ही आए थे इंग्लिश में एंड फिल इन द ब्लैंक्स आए थे 4 के करीब क्वेश्चंस। और तो आई डोंट रिमेम्बर इसके अलावा और कोई चीज़ थी एंड एक ही पोएम आई थी जिसके पीछे 2 ही क्वेश्चंस थे। सो अब हम बात कर लेते हैं डीएम की। डीएम में सर ने कहा था कि डाउट हो सकता है कि शायद कोई एलर का सेट आ जाए, कोई वेन डायग्राम का सेट आ जाए या फिर कोई डी आएगा छोटा हल्का सा सेट आ जाए, और वो नहीं आया। दैट्स द गुड थिंग। सारे सेट्स यूनिक थे, मतलब आप अगर आप पढ़ के भी गए डीएम अच्छी तरह, अपने डिसीजन मैनेजमेंट फुल अच्छी तरह प्रैक्टिस की है, फिर भी मैंने उनमें से कोई भी सेट्स नहीं देखे वैसे भी, क्योंकि 2-4 सेट्स तो कोविड पे बेस्ड थे एंड कि कोविड में हो गया एंड आगे क्या एंड कुछ सेट्स, एक सेट हल्का सा मिलता था पर वो इतना भी हल्का, मतलब बहुत ही हल्का, मतलब आप कह सकते हो कि बिल्कुल नए सेट। भाई जेड वाले जो पैसा खर्चते हैं ना डिसीजन मैनेजमेंट में, मतलब मजा, आप हर सेट पढ़ के आपको लगेगा कि मज़ेदार सेट्स हैं, नए सेट्स हैं। और क्या इस बार अगर नहीं क्लियर होता किसी का भी तो अगले साल अगर पढ़ना चाहता है तो ये बहुत बढ़िया सेट्स हैं। और कोरोना की वजह से सेट्स और कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है ना। तो पेपर 3 घंटे का लंबा पेपर था, तो मैं थोड़ा लूप में चला गया था बीच में 2-4 मिनट की गैप में बिटवीन द डीएम, एक सेट कंप्लीट करके। सो वही 3 सारे डीएम के सेट्स एवरेज साइज के थे, 1-2 ही बड़े थे एंड सब हर क्वेश्चन पे 3 मतलब हर सेट पे 3 क्वेश्चन थे। तो टोटल 7 सेट आए थे डिसीजन मैनेजमेंट में एंड कोविड पे था 1-2-3 सेट्स थे एंड यही 1-2 थे कि कंपनी में एक हीरो को एडवर्टाइजमेंट लिया, उस हीरो की ब्रांड उसने कुछ गलत मलत कंट्री का कुछ और कर दिया गड़बड़। तो चलो आगे पेपर तो थोड़े दिनों में आई गेस आ ही जाता है जेड का, क्योंकि पिछले पेपर भी थे, आई डोंट, पिछले 2020 का पेपर आ जाए जैसे आ गया होगा इसी तरह 2021 का भी जल्द आ जाएगा रिजल्ट्स के बाद में भी। सो अब हम बात करते हैं क्वांट की तो भाई स्टार्टिंग खोली तो तन क्वेश्चन हो जा रहे हैं। इसमें डीआई के सेट्स आए थे जो मैं मान के चल रहा हूँ, इसमें 3 आए थे आई गेस, 3 आए थे इसमें डीआई के सेट्स, 3 आए थे, हाँ 3 डीआई के सेट्स आए थे एंड क्वेश्चंस कुछ तो एकदम डायरेक्ट थे, मतलब कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगे कि आप अगर आपको देख रहे हो, आपने देखा ये है स्टेटमेंट, क्योंकि पता क्या होता है जेट में जान की लंबी स्टेटमेंट ज़्यादा है ताकि बंदे को पढ़ने का मन ना करे। ऊपर से हर बंदा जनरली इन द जनरल वे क्वांट्स को लास्ट में करता है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी कोई ये नहीं सोचता कि क्वांट करनी, क्योंकि बाद में डीएम और इंग्लिश के पैसेज भी पढ़ने होते हैं तो वो उतना टाइम नहीं बचता आपको करने वाले। सो क्वांट में ऐसे कई क्वेश्चन आए जो आप देखो कर दो कुछ, मतलब देखो कर दो मतलब विदिन 30 सेकंड, विदिन 1 मिनट। कोई फॉर्मूला बेस्ड इतने नहीं थे। डीआई के 2-3 सेट थे, डीआई के जो सेट था ना, मैंने इनमें से 2-3 में से 1 या 2 किए मैंने, उसमें से एक सेट तो बहुत ईजी था। बस ये था कि उसका ग्राफ इतना बड़ा कर रखा था तो मुझे स्क्रॉल अप, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल लेफ्ट, स्क्रॉल राइट, नीचे करो, बीएमआई चेक करो एंड वो सब। एंड
इंग्लिश के पैसेज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे यार। मतलब अगर बंदा सीखने की तलब से जा रहा है ना, कि ऑब्वियसली एग्जाम तो हर बंदा चाहता ही है क्लियर करना, जो अगर उसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी उसमें सीखे, तो डीएम में से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, इंग्लिश के पैसेजेस में से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मतलब एक पैसेज आता है कि सिंगल सेल वाले जो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें होमोसेपियंस की बात की थी उसमें, कि वो किस तरह लाइट ट्रांसफर करते हैं, किस तरह न्यूमेरिक्स जो न्यूमरल्स होते हैं वो कितने ज़्यादा मतलब होते हैं। सो मैं अपनी तरफ से कोई कट ऑफ नहीं बता रहा, पर जो मुझे एक एस्टिमेट कट ऑफ मेरे सर ने बताई है मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ठीक है जी। उन्होंने एक एस्टिमेट कट ऑफ बताई है इंग्लिश की, दैट्स बिटवीन 7 to 9, 7 to 9 ये जाएगी इंग्लिश की कट ऑफ, सेक्शन कट ऑफ बता रहा हूँ। एंड हम डीएम की बात करें तो डीएम की उन्होंने कट ऑफ बताई थी अराउंड 8 to 10, डीएम की थी 8 to 10, एंड क्वांट की कट ऑफ 10 से लेके 12 और 13। तो जो क्वांट की कट ऑफ थी दैट वाज बिटवीन 10 to 13, मोर ओवर ऑन द प्लसर साइड, मतलब 11 to 13 भी हो सकती है, बट 10 to 13 एक वैलिड कट रहेगा। एंड सर ने पहले, अभी तो ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बात नहीं हुई है कुछ ऐसी, ओवरऑल कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है हर पर्सन टू पर्सन पे। जैसे हम जैसे जेम क्वालिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अलग से डिपेंडेंट हो जाती है चीज़। सो हम जेम कैटेगरी के लिए मैं तो कहूँगा कि इसमें 36 से लेके 40 के करीब जो नंबर्स होंगे ना, 36 और 37 आई विल से कैन बी अ कट ऑफ फॉर दिस जैट एग्ज़ाम, जिसमें आपको एक अच्छा एक्सेलराई की एचआर या फिर वो बिजनेस यूनिट मिल सकता है। एंड या पेपर में से कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। शूज़, मेरे एग्जाम सेंटर में तो बेसिकली कोई शूज़ वूज़ का था नहीं पंगा। मास्क भी ऑब्वियसली हम भी, क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं मास्क लगाता हूँ ना, या मास्क लगाने में कुछ भी लगाता हूँ, तो जब मैं रीड करने लगता हूँ तो मैं लिप्स मेरे हिलती हूँ, कि लोग बस साइलेंट रीडिंग करते हैं, मैं साइलेंट रीडिंग करता हूँ पर मैं से कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, लिप्स हिलते रहते हैं, तो मेरे फॉग पड़ रही थी, इसलिए मैंने ड्यूरिंग द एग्जाम मैंने मास्क नीचे कर दिए थे यहाँ तक, या फिर हाँ यहाँ तक ही कर दिया था, क्योंकि बात नहीं बन रही थी। ऑब्वियसली उतना फ़ायदा नहीं होगा मास्क लगाने का, पर हाँ अच्छी बात यह है कि सारे टीचर्स के जो आयॉन सेंटर्स होते हैं वो सारे सेंटर्स में सोशल डिस्टेंसिंग की जाती है, एक सीट छोड़ के बिठाया जाता है। मेरे भी एक सीट छोड़ के ही बैठे थे इधर, एक पीछे एक पूरा, अगर 6 सीट्स के कैबिन में 3 ही बचे थे, एक छोड़ के एक और बीच पे और अपोजिट में एक। एंड लास्ट में स्नैप में क्या होता है, स्नैप एग्जाम में क्या होता था कि फॉर्म्स आपको वापस आपसे लिए ही नहीं जाते थे, पर जैट एग्जाम में क्या होता है कि लास्ट में आपसे जो आपका जैट का फॉर्म है वो आपसे वापस ले लिया जाता है। एंड लास्ट में रफ शीट्स तो सभी के वो दे देते हैं सबमिट करने के लिए, उस पर जैट आईडी वगैरह लिख देते हैं। एंड पासवर्ड तो हमें पता ही है, हमारा हमेशा डेट ऑफ बर्थ ही रहा है। तो यही है मेरा जैट एग्जाम का फुल एज रिव्यू। एंड सो आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। डिसलाइक ठोकने से पहले मुझे बता देना कि क्यों मार रहे हो। आप मारो डिसलाइक, दिल खोल के मारो डिसलाइक, पर ये कि आप डिसलाइक मारने से पहले हमें बता देना कि क्यों मार रहे हो, ठीक है जी। और लाइक ठोक देना अगर आपको वीडियो पसंद आई। शेयर तो आप कर ही देते हो। पिछली वीडियो को क्या भाई साहब 24 घंटे में शायद 2500 या से 3000 व्यूज क्रॉस हो गए। अ रिकॉर्ड फॉर मी इट्स अ रिकॉर्ड। सो शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो सही लगेगी या नहीं, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि मैं क्या पता इस साल हम भी कर लूँ, तो जो लोग कैट देने वाले हैं या दे चुके हैं उनको मैं हेल्प कर सकता हूँ किसी न किसी में, एंड कोई ना कोई कैटेगरी में मैं हेल्प कर ही दूंगा अपनी अच्छी कहानी बता के या फिर बात बता के, ठीक है जी। नमस्ते।